नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉन जेंडर यूट्यूब चैनल में। हम लोग मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। शून्य और रिक्त अवयव तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आगे हम लोग विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, इकाई या तत्समक अवयव, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विकर्ण अवयव से। ये इन गुणे एन कोटि का एक वर्ग अवयव है। तो इस प्रकार A इक्वल टू लिख सकते हैं A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, ऐसे करते करते ABn तक। इस प्रकार हम लोग आगे लिख सकते हैं AN1, AN2, AN3 लेकर के ANn तक लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। ओके, तो हम क्या देखने वाले हैं, अवयव के विकर्ण। माना कि ये n गुने n कोटि का एक वर्ग अवयव है। तो जहाँ A11, A22, A33, ANn अवयव के विकर्ण कहलाते हैं। तो विकर्ण कहलाते हैं तथा इन्हें मुख्य या प्रधान विकर्ण कहते हैं। माना कि A n गुने n कोटि का एक वर्ग अवयव है, तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसका जो अवयव A11, A122, A33, ANn, ये मैट्रिक्स के विकर्ण कहलाते हैं तथा इन्हें मुख्य या प्रधान विकर्ण कहते हैं। चलिए, अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अवयव के विकर्ण किसे कहते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ लिया है अवयव के विकर्ण किसे कहते हैं। विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के
इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव एलिमेंट शून्य हो जाए। एक विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो जाए। एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो जाए। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। विकर्ण अवयव का उदाहरण a इक्वल टू 2 0 0 0 1 0 0 5। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ a 1 1 इक्वल टू 2, a 2 2 इक्वल टू 1 और a 3 3 इक्वल टू 5 है। जो इसका जो मुख्य विकर्ण है इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हैं। एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो जाते हैं। तो नोट में लिखेंगे कि यहाँ a के विकर्ण को 2 1 5 से भी सूचित किया जा सकता है। तो हमारा विकर्ण अवयव टॉपिक समाप्त हो चुका है। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है अदिश अवयव। तो इसका परिभाषा आप लिख लीजिए। एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हैं। एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। उदाहरण लिख लीजिए। a इक्वल टू मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे। ओके, अदिश अवयव में सबसे पहले मुख्य विकर्ण हम लिख लेते हैं, सभी अवयव समान होंगे। 2 2 2।
तथा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होंगे। जो मुख्य विकर्ण ये वाला है, इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या होंगे? तो शून्य होंगे। 0 0 0 0 0। ये हमारा एक स्केलर है। एक 20 आदमी है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप बताइए, ये विकर्ण आव्यूह है या अदिश आव्यूह है? तो हम लोग बी में देखते हैं कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। ठीक है, ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी अतिरिक्त अवयव शून्य हो, तो ये मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव शून्य भी है। इसलिए बी, यहाँ बी भी अदिश आव्यूह है। इसको तब तक नोट कीजिए। अदिश आव्यूह टॉपिक भी समाप्त हो चुका है। तो हमारा अगला टॉपिक है इकाइयां तत्समक आव्यूह। चलिए इसको देखते हैं। एक वर्ग आव्यूह इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अर्थात एक हो तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हों। होते हो। तो उदाहरण देखते हैं। ए इक्वल टू एक वर्ग आव्यूह इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो। ओके, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 1 1, ये हमारा मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त 0 0 0 0 0 0, ये हमारा एक इकाई है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बी इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ बी भी एक इकाई या तत्समक आव्यूह है। यहाँ ए इक्वल टू I3 भी लिखा जा सकता है।
तथा B इक्वल टू I2 लिखते हैं, क्योंकि ये 2 गुने 2 का मैट्रिक्स है और ये 3 गुने 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार हम A इक्वल टू I3 जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करता है I, और उसका कोटि को लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये 2 है, 2 गुने 2 का है तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है। तो अतः इस प्रकार हम क्या देखते हैं, हम देखते क्या हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी इकाई या तत्समक अवयव में A इक्वल टू AIJ और AIJ इक्वल टू एक कब होगा, 0 कब होगा, यदि I इक्वल टू J और यदि I इज नॉट इक्वल टू J। तो धन्यवाद। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।